क्या आप सबको पता है ऋषि दुर्वासा कौन थे? क्या उनका विवाह हुआ था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? एक ऐसा ऋषि जिसका नाम सुनकर लोग कोसों दूर भागते थे। उनका ऐसा खौफ था, साधारण इंसान क्या देवतागण भी डरते थे। लोगों की हालत ऐसी थी, कहीं दुर्वासा ऋषि श्राप न दे दें। नमस्कार दोस्तों, अपना चैनल मुखिया जी में आप लोगों का स्वागत है। ऋषि दुर्वासा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका अर्थ है उनके साथ रहा न जा सके। ऋषि दुर्वासा के हजारों शिष्य हुआ करते थे। सवाल यह है कि ऋषि दुर्वासा का जन्म कब और उनका लालन पालन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार शिव जी और माता पार्वती भगवान शिव के क्रोध को लेकर बहुत चिढ़ गई और माता पार्वती ने कहा, आपके क्रोधी स्वभाव से आपके साथ रहने लायक नहीं। इसी बात पर भगवान भोलेनाथ माता का क्रोध शांत कराने हेतु अपना क्रोध अपने शरीर से निकालकर अत्रि मुनि की पत्नी सती अनसुईया के गर्भ में धारण कर दिए, जिसके बाद ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। पैदा होते ही उनके अंदर अथाह क्रोध भरा हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा पिता के सानिध्य में हुई। क्रोधी स्वभाव के चलते बार बार कुटिया से भागकर जंगल में चले जाते थे। इस बात पर अत्रि मुनि ने फैसला किया कि दुर्वासा ऋषि का ब्याह कर दिया जाए। संयोगवश वहाँ पर अम्बरीश ऋषि आ पधारे और बातों ही बातों में दुर्वासा ऋषि का ब्याह पक्का कर दिया। लेकिन अम्बरीश की एक शर्त थी कि आप तो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, हमारी बेटे में एक अवगुण है, वह कलह करने वाली है, इसलिए आप हमें वचन दें कि उसके हर दोष आप क्षमा करेंगे। तब ऋषि दुर्वासा ने वचन दिया कि अपनी पत्नी की 100 गलतियां माफ़ करूंगा, यह मेरा वचन है। इस पर अम्बरीश जी ने फिर अपनी बेटी कंडली की ऋषि दुर्वासा के साथ धूमधाम से शादी कर दी और ऋषि दुर्वासा अपना गृहस्थ जीवन जीने लगे। लेकिन परेशानी अब आकर खड़ी हुई। कंडली कुछ न कुछ गलतियां करती रहती थी और ऋषि दुर्वासा कला का घूंट पीते रहते थे। जिस दुर्वासा के क्रोध से सारा ब्रह्मांड डरता था, वह ऋषि अपनी पत्नी के क्रोध से डरते थे। ऋषि दुर्वासा वरदान के अनुसार कंडली का कुछ अहित नहीं कर सकते थे। हाल ऐसा था, कंडली की 100 से ज़्यादा गलतियां माफ़ की। जब ज़्यादा हद हो गई तब उन्होंने अपने गुस्से से कंडली को भस्म कर दिया। यह बात जब अम्बरीश जी को पता चली तो वहाँ आकर ऋषि दुर्वासा को बहुत अपमानित किया और कहा, तुम्हें इसकी गलतियाँ अगर सहन नहीं हुई तो उसे छोड़ दिया होता, मारने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ऋषि दुर्वासा अपनी गलतियों पर चुपचाप खड़े थे। और ये भी कहा जाता है, कंडली के भस्म हो जाने के बाद उसकी राख आगे चलकर कंडली जात बनी। और दूसरी घटना आप लोगों को महाभारत की बताऊंगा, जिसमें कर्ण और दुर्योधन ने कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण भिजवाया और कहा कि पांडवों ने आपको शिष्यों सहित भोजन पर बुलाया है। फिर क्या था, ऋषि दुर्वासा पांडव के महल की तरफ प्रस्थान कर दिए। यह सूचना जब द्रौपदी को मिली तो दुर्वासा के श्राप के डर के कारण श्री कृष्ण भगवान का आह्वान किया, हे प्रभु, मेरी मान मर्यादा और ऋषि के श्राप से बचाइए। तब प्रभु ने वहां आकर द्रौपदी से कुछ खाने को मांगा, लेकिन अक्षय पात्र जो सूर्यदेव ने दिया था वो खाली पड़ा था। फिर भी कृष्ण भगवान ने वह पात्र मंगवाया और उसे गौर से देखने लगे। उसमें एक चावल का दाना चिपका हुआ था, जिसे निकालकर कृष्ण भगवान ने खा लिया और खाते ही सारे ब्रह्मांड में सबका पेट भर गया। यह बात ऋषि दुर्वासा को पता चल गई। तब उन्होंने क्रोध में आकर भगवान कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि आपने हमें जूठा भोजन खिलाया है, हमारा आपने अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि इसी भोजन के चलते ही आपके वंश का नाश हो जाएगा, लोग लड़ कट कर मर जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह मैं कोई न कोई वीडियो लाता रहूँगा और आप सबसे मेरा निवेदन है, अपना चैनल मुखिया जी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।